लगातार 3 दिन की वर्षा के बाद जमशेदपुर के लगभग गांव से लेकर शहर में जो तबाही हुई और खास करके NH-33 और आसियाना में जो पानी घुसा, लोग नौका विहार तक करने लगे और लोगों की बड़ी परेशानी को आप लोगों ने देखा। मगर उसके बाद की परेशानी का आपको हम दिखाते हैं कैसे विधायक सरजू राय पहुंचे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, किस तरह से परेशानियां बढ़ी है, उनको क्या क्या तकलीफें आई हैं। कारण कि लगभग 15 से 18 घंटे तक इस आशियाने में पानी भरा हुआ था, लोगों की गाड़ियां उसमें डूबी हुई थी और तमाम लोग परेशान थे और नौका में बैठकर अपनी ज़रूरतें जो है पूरी कर रहे थे। विधायक जी पहुंचे हैं, विधायक जी समझने का प्रयास करते हैं कि सर आपने क्या कुछ देखा, क्योंकि कल तो पानी यहाँ भरा हुआ था, आज सूखा दिखाई पड़ रहा है, लोगों की गाड़ियाँ खुली हुई है, लोग गाड़ियाँ खराब दिखाई पड़ रही भाई मैं तो आश्चर्यचकित हो गया कि आसियाना आउटलेट जैसी जो कॉलोनी है वहाँ पानी भर जाएगा। कभी सपने में नहीं सोचा था हम लोगों ने, मगर ऐसा होता है तो कुछ ना कुछ कारण होता है इसका। और कारण एक ही है, जो NHAI का नेशनल हाईवे बन रहा है, इसके बनाने में इन्होंने केवल सड़क बन जाए, सड़क पर ट्रैफिक चलने लगे, इतना ही ध्यान दिया। इनके बनाने से आसपास के पर्यावरण को, आसपास के पारिस्थितिकी को क्या नुकसान होगा, इस पर विचार नहीं किया उन्होंने। दलमा पहाड़ है, इससे भारी मात्रा में पानी बरसात का गुजरता है, नीचे आता है। वो पानी किस रास्ते से जाएगा नीचे, इसका विचार तो बनाते समय इनको करना चाहिए। जो इनका DPR बनाया, पर्याप्त व्यवस्था इसमें करनी चाहिए। और शासन प्रशासन जो देख रेख कर रहा है बनने का, उसको भी देखना चाहिए। और यहाँ तो सिस्टम में क्या हो गया है कि हमारा बायां हाथ क्या कर रहा है, दाहिना हाथ को पता नहीं है, जिसको जो मन में आया कर रहा है। तो पूरा दोष इसके लिए NHAI पर है, इनके जो ठेकेदार हैं। और यहाँ के लोगों ने तय किया है, और मैं भी इसका समर्थन करता हूँ, कि लोग हर घर से हुए नुकसान का जायजा लेंगे और NHAI पर दावा करेंगे कि इतना नुकसान हुआ हमारा। आपके 1-1.5 लाख 2 लाख अधिक खर्च होता, जो काम आपको करना था, रास्ता बना के पानी का वाटरवे बनाना था, उसके बदले में इस कॉलोनी के करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। लोगों की जो परेशानी हुई अलग है। तो ये जो विकास का काम हो रहा है ना, इसमें लोभ और लाभ, ये पहली प्राथमिकता हो रही है। जो ठेकेदार है उसको लोभ है कि हमको जितना जल्दी लाभ हो जाए, काम कर हम निपटे, अब आगे जो भुगतना है। रूल क्या कहता है? कारण कि जो आपदा आई और जो पानी भर गया, आपदा के अंदर आता है, जो इन लोगों का नुकसान हुआ, करोड़ों का नुकसान है, कई गाड़ियां खराब हो गई है, किसकी जवाबदेही, कौन देगा इन्हें? रूल समान रूप से ही कहता है, लिखित में भी है और परंपरा में भी है, कि कोई भी विकास का आप काम कर रहे हैं तो आपके काम का प्रतिकूल प्रभाव किस किस पर पड़ेगा, इसका भी आप आकलन करिए। और प्रकृति का की जो शक्ति है, ताकत है, उसका भी आकलन करिए। कितना पानी गिरेगा, कितनी धूप होगी, हाँ कितना आंधी चलेगा, ये सब करना पड़ता है। और DPR जिसे बनवाया है उसने नहीं किया तो इनकी गलती है। ये तो सामान्य बात है। हम जो काम कर रहे हैं, एक हस्तक्षेप कर रहे हैं हम प्रकृति के साथ। पहले जो रास्ता था उसको हम चौड़ा कर रहे हैं, ऊंचा कर रहे हैं, तो ये विकास के काम का हस्तक्षेप है प्रकृति में। अब इसमें प्रकृति पर प्रतिकूल प्रभाव का आकलन नहीं करिएगा तो आम जनता भुगतेगी। आपके कुछ लाख ज़्यादा खर्च होता करने में, उसके चलते करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया, फिर आपको करना पड़ेगा, वो आप कर रहे हो उसको। तो ये पर्याप्त हो जाए, जहाँ पहाड़ हैं वहाँ से पानी तो गिरेगा ही गिरेगा। सर कल भी घूम रहे थे आप, कई क्षेत्रों में पानी भरा था, आपका वीडियो का फोटो बहुत ज्यादा वायरल हुआ, क्या सब जगह यही है। जो डिमना रोड पर फ्लाईओवर बन रहा है, फ्लाईओवर बनाने वाली कंपनी ने जो मोहल्ले से उनका मेन रोड पर जो है NH का या डिमना रोड को पार करके जाता है, उसको पतला कर दिया, क्योंकि उनको अपनी गाड़ियों को घुमाना था वहाँ, उनका जैसे भी उनका और घूमेगा, तो पतला कर दिया, भर दिया कहीं कहीं। इसका नतीजा था कि वहाँ कमर भर पानी लग गया। हम लोग को जाना पड़ेगा सीवरेज ड्रेनेज का में से घुस के हम लोग कल गए। तो इनकी थोड़ी सावधानी रहती कि भाई जो पानी का रास्ता आ रहा है ना, उसको तो हम रास्ता जितना पहले है कम से कम उतना तो उसको रख दें। ये तो मेन बड़ा काम है। उसके अलावा तो मोहल्लों में भी शहरी प्लानिंग नहीं होने के कारण से जिसको जो मन कर रहा है वो कर रहा है। आप यही देखिए, नाला में लोग टेम्पोररी घर बना रहे हैं, तो नाला में आप घर बना दीजिएगा तो क्या होगा इसका। वैसे ही हर जगह लोगों ने भी नाला का एनक्रोचमेंट कर लिया है। तो जो संस्था है जिसके जिम्मे ये काम है शहर का विकास देखने का, उसको तो ऐसे लोगों को चेतावनी देनी पड़ेगी, ऐसे लोगों पर फाइन करना पड़ेगा कि भाई आपको
5 फीट जमीन थोड़ा मिल जाएगा, नाला भी मजबूत करिएगा, उसके कारण से पूरे इलाके को परेशानी होगी। तो यही स्थिति हो रही है। पूरा देश लगा है जीडीपी बढ़ाने में, मोदी जी लगे हैं 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी करने में। उसमें ये सब लोग शामिल है कि हमारा इतना फायदा हुआ, आपके 5 ट्रिलियन में हमने इतना योगदान कर दिया, और नुकसान किसको हो रहा है? जनता को हो रहा है। ये तो नहीं गिना जाएगा उसमें, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में नहीं गिना जाएगा, विकास में नहीं गिना जाएगा, जीडीपी के ग्रोथ में ये नहीं गिना जाएगा। इसको जोड़ दीजिए तो जीडीपी का ग्रोथ तो आपका नीचे आ जाएगा। तो ये जो सामान्य चीज़ें हैं कि प्रकृति के संसाधन, प्रकृति की शक्ति, इन दोनों का ख्याल नहीं रखिएगा विकास योजनाओं में, तो यही स्थिति होगी। और इसी बात को हम लोग कहते हैं कि पर्यावरण की रक्षा करिए, पारिस्थितिकी की रक्षा करिए। तो जो विकासवादी हैं उनको बुरा लगता है, खराब लगता है कि हम लोग विकास में बाधा डाल रहे हैं। ये हमारे साथ सरयू राय विधायक जी थे, जो साफ तौर पे बता रहे थे कि आसियाना में जो कल पानी घुसा, और जो पानी लगभग 10 फीट तक, लगभग 100 गाड़ियां यहाँ जलमग्न हो गई थी, और यहाँ के लोगों को लगभग 1 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई एनएच करेगी। एनएच पे यहाँ के लोग विधायक जी सहित दावा करेंगे, और एनएचआई को ये पैसा देना होगा। अब देखने वाली बात है कि जो परिस्थितियाँ कल बनी थी, वो परिस्थितियाँ दोबारा ना आए, इसके लिए प्रशासन से लेकर के और तमाम जो एनएचआई के ठेकेदार हैं, क्या वैकल्पिक व्यवस्था बनाते हैं। अपने सभी के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 12 जमशेदपुर।